हमारे पास एक वोट है ना, वो भाजपा को जाएगा। और हमारे पीछे ना 15 राहुल गांधी को नहीं जाएगा। हमारे घर में 15 वोट है ना, वो भाजपा को जाएगा। जिसको कपड़ा नहीं पहनना आता था ना, नेता को जिसको कपड़ा नहीं पहनना आता था भाजी, वो मोदी को देख के नकल मार रहे हैं। 2000 का हम वो भी लेंगे। अरे यार भैया आ जाओ, तुम तो यार अलग ही आ गए। 2000 का होगा तब भी लेंगे। सैलरी 40,000 Yes. होगी भाई, ये भी तो देखो। जिताएंगे मोदी को जिताएंगे। 2000 का सिलेंडर। 2000 भी चलेगा। भैया बताओ क्या करेंगे? आप कह रहे हैं 2000 का सिलेंडर ले लेंगे लेकिन मोदी को जिताएंगे। पहली बार मैं आपके कैमरे पे आया हूँ और पता है कहाँ से चल के आया? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज से चल के आया हूँ प्रयागराज से बोलने आए हैं जी। मतलब स्पेशली बोलने आए हैं। स्पेशल आया हूँ, गुरुद्वारे में भोजन किया हूँ। अच्छा ठीक है सर। और भोजन करके आराम से आया हूँ पैदल। और फिर आपको देखा, सही काम कर रहे हैं यूपी में, बाबा सही काम कर रहे हैं। बाबा जैसा ना, बाबा जैसा हर स्टेट में चाहिए। और लेकिन बाबा हर स्टेट तो संभाल सकते नहीं है भैया, नहीं संभाल सकते ना, तो उनको प्रधानमंत्री बना दो ना यार। बाबा को प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी का क्या होगा? कह रहे हैं मोदी जी का क्या? मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी तो हैं, मोदी तो मोदी जी की वजह से तो बाबा आए हैं। बाबा जी हर स्टेट में मांग रहे हैं। अगर सबको चाहिए तो तैयारी रखो। तैयारी मतलब 5 तक गिनती गिनना है आपको। हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बाबा का होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? वो चुनाव की बात है। आएगा भैया ये हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, ये समझ लो आप। केवल घोषणा बाकी है, घोषणा बाकी है। अरे बिहार में अभी बागेश्वर धाम के शास्त्री जी गए थे तो बवाल हो गया हिंदू राष्ट्र में। फिर हिंदू राष्ट्र की बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। और बताओ मोदी जी क्यों आने चाहिए? बताइए मोदी की अगर बात करें 24 में क्यों आने चाहिए? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं हुआ है। आप माइक लेके खड़े हो, आप स्वयं बता दो कि क्यों आना चाहिए। अरे नहीं आप बताइए, हम कह भारत छोटा भारत बन गया ऑस्ट्रेलिया में। आप ये समझो, जहाँ 6 लाख 7 लाख पब्लिक, 6 लाख 7 लाख पब्लिक ऑस्ट्रेलिया में एक एरिया है छोटा भारत, वहाँ बनता है। और इंडिया के नाम से कई दिग्गज खिलाड़ी हैं। इंडिया वाली थोड़ी वोट देंगे, वोट तो भारत के लोग देंगे ना। भारतीय है वहाँ पे जहाँ पे भारतीय ऑस्ट्रेलिया में है ना, वहाँ पे छोटा भारत बन चुका है। तो वहाँ से मतलब आएंगे वोट देने, आप ये कहिए। बिल्कुल, अगर भारतीय हैं तो वोट देने आएंगे ही। हाँ, उनका केवल एक ही अंगुली काफी है। राहुल गांधी में क्या कमी आपको लगी? राहुल ऐसा है, हमने कभी ठप्पा लगाया नहीं है। अच्छा। और जब से होश संभाला है ना, हमने केवल कमल का फूल ही खिलाया है। अच्छा, जब से होश संभाला है। कट्टर भाजपाई कहें? एकदम कट्टर भाजपाई हूँ। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? इनसे पहले तो 9 साल में मोदी की सरकार में इनसे विकास पूछो, विकास क्या क्या है? अरे विकास कह रहे, विकास क्या हुआ? उनका जवाब दे दीजिए भाई साहब। अब सुन लीजिए, सुनिए हमारा घर है हड़िया तहसील, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। और हम हड़िया से चलते थे धनुपुर ब्लॉक के लिए, रूट बता रहा हूँ आपको, तो 3 घंटे लगते थे मोटरसाइकिल से, और 3 तो पंचर हो जाती थी। और आज वहाँ आधे घंटे में अपने घर पे होते, एक भी पंचर होती। सांप की तरह रोडें बहुत जबरदस्त हो गई है। रोड भैया, बिजली, लोग भाई साहब ना एकदम मस्त 2 बार राशन पा रहे, खा के सो रहे यार, पानी पी के, और क्या चाहिए? कह रहे रोड, राशन, बिजली। राशन कहाँ से खा लोगे बताओ? पहले आटा क्या भाव था, आज आटे की कट्टा क्या रुपये का आ रहा है? 10 किलो का ही बताइए आप मुझे। और महंगाई आप मुझे कि आप सिलेंडर कहते हैं, कांग्रेस की सरकार में क्या रुपये का सिलेंडर था? पेट्रोल का दाम बताएं आप समझ। केवल भाजपा ने 3-4 काम किए हैं। नोटबंदी करी है, और ये बीमारी आई है कोरोना, लाइनों में लगी है पब्लिक, परेशानी रही है। मुझे विकास सबके लिए है कोरोना, वो तो पूरे विश्व का कोरोना था, कोई भारत के लिए कोरोना नहीं था। महंगाई उनका कहना है, महंगाई ये तो कभी खत्म नहीं हो सकती महंगाई। मैं तो कह रहा हूँ 2 रुपए और बढ़ा दो, मैं और खुश रहूंगा। 2 रुपये और बढ़ा दो। सारी जनता कह रही परेशान है। दिन काम नहीं करता हूँ, 15,000 का मोबाइल लेके चलता हूँ। और बताओ पैसा कहाँ से आ रहा है? मोदी जी भेज रहे हैं क्या? पैसे अपना भारत, वो में खाना खाया है, अभी पैसा नहीं है इनके पास। गुरुद्वारे में तो कोई भी खाना खा सकता है। भाजपा की गलत। किसी धर्म पे नहीं बोल सकते आप। वो उनका आस्था का मामला। वो हमारा आस्था है। हमने भैया प्रयागराज से चला था
10 रुपए का टिकट लेके दिल्ली आया और दिल्ली में आके सुनिए सुनिए फैल को सो के आया हूँ। सुनो सुनो सो के आया हूँ सो के, और यही सोचा था पहले जाऊंगा मैं मत्था टेकूंगा गुरुद्वारे पर और भोलेनाथ को दर्शन करूंगा। जवाब दे दिए उन्होंने, कहा महंगाई बहुत है। अरे महंगाई पे जवाब नहीं दे रहे हैं। महंगाई परसों मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मथुरा से। अभी परसों बारिश पड़ी है तो मेरे इतना पानी भरा है रोडों पे कि आप भी घुस जाओगे। तो मेरे अभी आपने रोड की बात करी है, आपका जवाब ले लेते महंगाई पे, आप फिर दूसरी तरफ महंगाई पे जवाब भाई दे। साहब अगर ऊपर वाले पानी दे रहे हैं तो ये हमारा सबका सौभाग्य है। जो पानी आ रहा है, जो पानी आ रहा है, जहाँ पानी नहीं है ना वहाँ पूछो क्या हाल है। कितनी सीटें आएंगे छोड़िए सब, कितनी सीटें आ रही हैं? भाई साहब 8-10 तो कम कर लो, बाकी सारे हैं। 8-10 कम कर लो, 303 में 8 बस कम कर लो। बस पूरे हैं। इनका मालूम तो कर लो कितनी सीट है, अभी मालूम ना होगा इन्हें। नहीं 303 सीटें भाजपा पाई है। हमारे पास एक वोट है ना, वो भाजपा को जाएगा, और हमारे पीछे ना 15 राहुल गांधी को नहीं जाएगा। हमारे घर में 15 वोट है ना, वो भाजपा को जाएगा। एक बात बताओ, क्यों? विकास के नाम पे हम वोट देते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देते हैं। कश्मीर में क्या हाल है भाई साहब? कश्मीर में क्या हाल है देख रहे हो? कश्मीर में क्या हाल है भाई साहब? 9 साल में आप 9 काम गिना दो विकास के। सुना दीजिए आप। विकास का रोड, लाइट, बिजली, बत्ती, राशन, ठीक है, राशन, भ्रष्टाचार, और बताओ कहाँ गिनाऊं? और बताओ जिसको कपड़ा नहीं पहनना आता था ना, नेता को जिसको कपड़ा नहीं पहनना आता था भाऊजी, वो मोदी को देख के नकल मार रहे हैं, नकल मारी जा रही है। मोदी की नकल तो कोई नहीं करेगा, हमारे मोदी की नकल कोई नहीं करेगा। नकल इसकी अच्छी होती है नहीं, उसकी नकल की जाती है। जिसकी नकल आपको लगता है कि मोदी जी अच्छे नहीं है? मोदी जी की नकल ही अच्छी नहीं है, वो नकल कौन करेगा ये बताइए। ओरिजिनल करते हैं, ओरिजिनल का कभी डुप्लीकेट नहीं बना सकता आदमी। हाँ, हिंदुस्तान में एक तम्बाकू निकला है, जगत जर्दा। तम्बाकू की बात प्रमोशन मत करिए। अरे नहीं अरे तम्बाकू 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो सिलेंडर का दाम 1450। 2000 महंगाई बढ़ जाएगी बिल्कुल 1450। 1 मिनट, 1450 के बाद फिर 6 महीने के बाद 300 रुपये एक्स्ट्रा, और फिर उसके 6 महीने बाद 300 रुपये। हम लाइन नहीं लगाएंगे ना, हम लाइन नहीं लगाएंगे ना, हम लाइन नहीं। क्या खजर कम जिसका है क्यों नहीं है भाई साहब? बिल्कुल है। कभी 600 काम करते थे, आज 800 का करते हैं, 1500 का। पहले 500 का करते थे, अब 800 का नहीं लगाएंगे। एक करते। अरे सब 60 रुपया मजदूरी थी। जिस समय 450 का सिलेंडर आता था, उस समय 160 रुपया मजदूरी थी गांव में। क्यों नहीं चक्कर है? बिल्कुल चक्कर है। आज कितनी मजदूरी है? अभी 500 मजदूर लेता है गांव में। पहले कितनी थी? पहले 160 लेता था, जिस समय 450 सिलेंडर था। पहले कहते 160 थी, आज 500 रुपये मजदूरी है। 400 रुपये आज भी मजदूरी है, जिसमें 1150 का सिलेंडर है, तो कहाँ को हो गई बताओ? सस्ता सिलेंडर बड़ा महंगा है, लग रहा महंगा है। सिलेंडर महंगा है भैया। 2000 का हम वो भी लेंगे। अरे यार भैया आ जाओ, तुम तो यार अलग ही आ गए। 2000 का होगा तब भी लेंगे। सैलरी 40,000 Yes. भाई, ये भी तो देखो। जिताएंगे मोदी को जिताएंगे। 2000 का सिलेंडर 2000 भी चलेगा। भैया बताओ क्या करेंगे? अब कह रहे हैं 2000 का सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे। ये तो सब कुछ झेलना पड़ेगा, फिर इन्हें क्या सब कुछ झेलना पड़ेगा? भाई साहब इनको रास नहीं आ रहा है, इनका भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, इनका भ्रष्टाचार बंद हो चुका है, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कि कहाँ जाए, कि कहाँ से हम निकालें। मोदी जी बोले थे कि 70 साल का उसका वो क्या कहते हैं कि गड्ढे भरने में लग जाएंगे। गड्ढे भर रहे हैं, अभी गड्ढे भरने में लगे हैं, अभी तो पूरा। अरे लेकिन बड़ा विपक्ष तो एक हो रहा है ना, कह रहे 24 में उखाड़ देंगे। हो गई, उनको कुछ मिल नहीं रहा भ्रष्टाचार का। होंगे, इस चीज को जान जाओ आप। एक आदमी सही करेगा तो 10 गलत एक साथ खड़े होंगे। अभी मतलब मोदी जी सही 10 गलत आपके हिसाब? बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष अगर सारे अभी मोदी जी गड्ढे भर रहे हैं, उसके बाद बुलडोजर बाबा बैठा है, बुलडोजर बाबा बैठा भाई। उसके बाद अरे क्यों लगता है? ये बात तो मोदी जी की आ रही है। एक बात बताओ, 18 रुपए किलो वो मिलता था नमक, 30 रुपए है। तेरे नमक बड़ा महंगा होगा, देख ले कम मिलता की तकलीफ है। 22 रुपए किलो आटा मिलता है, 30 रुपए किलो है। हम नौजवान लड़के दौड़ मारते, सुबह 4 साल की नौकरी कर दी, ठीक है, और 2002 से इसके लिए प्रावधान है ना आपको, जब आप निकलेंगे तो पैसा लेके कुछ निकलेंगे ना। पहले फिर पेंसिल भी मिलती थी। मान लो 60 साल की नौकरी पूरी होगी ना, उसके बाद फिर पेंसिल भी मिलती थी, वो ही बंद कर दी। 2002 से जो पहले के बंदे हैं उनको मिल रही है गाली। ऐसा क्यों भाई? 4 साल हम मेहनत नहीं करते?
आर्मी में जाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए, सुबह 5 बजे उठता हूँ। समझ गया, तो सबके पास परेशानी है। 2024 में कौन आ रहा है ये बताइए हमें। 2024 में बाबा वो आएगा, बाबा मोदी नहीं आएगा इस बार। बाबा आएंगे बिल्कुल मोदी ही आएंगे। बाबा है, बात पावर हो रहा है, मोदी आना है। आप भी कुछ बता दीजिए, पीछे खड़े हैं आराम से। मैं क्या बताऊं? अरे 24 में क्या होगा? अरे पहली बात तो महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, जनता क्या सोचेगी? पहली बात तो ये है। तो महंगाई पे वोट होगा। और क्या, अब कैसे महंगाई पे बोर्ड होना चाहिए तरीके का, बात तो ये है। महंगाई कम होनी चाहिए पहली बात तो। जब महंगाई कम होगी तो जनता अपना वोट देगी फिर। महंगाई बहुत ज्यादा है। चलिए, बहरहाल ये है राजनीति। और एक बात ये समझिए, और कुछ बात कर लेते हैं। आप भी बता दीजिए क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या होना चाहिए? लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। सबसे सब जगह से पत्ता साफ होता जा रहा है। कर्नाटक वहाँ से देख लो आप, कर्नाटक से पत्ता साफ। कर्नाटक से मतलब लग रहा है कि हरा देंगे। अच्छी जीत मिली है कांग्रेस को वहाँ पे, और उससे देखा जा सकता है क्या होगा 24 में। 24 में क्या होगा? जी चलिए ठीक है। आपको लगता है कांग्रेस आएगी? किसी को क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार झा है। अरे थोड़ा झाजी तेज बोलिए, झाजी तो बहुत तेज बोलते हैं। 24 में क्या होगा? मोदी जी आएंगे, फिर से आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्यों कह रहे हैं कांग्रेस आएंगे? पूरे युवा जो है उनके साथ में है, और पप्पू का नाम कहीं को लेने वाला कोई नहीं है इस बार। नेता है वो। ये केवल मोदी ही मोदी आएंगे बस। मोदी, यदि मोदी है तो विश्वास है, और भारत में शांति और अमन है। अरे आपके ही अगर बात करें राज्य के, बिहार के नेता नीतीश कुमार हर जगह जा रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि 24 में प्लान बन रहा है महागठबंधन का उखाड़ने के लिए। आप कह रहे हैं मोदी आएंगे। नीतीश कुमार दल बंधु हैं। आज आरजेडी के साथ में है, कल जेडी के साथ में है, कल कांग्रेस के साथ में है। उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, केवल मोदी है। मोदी है तो विश्वास है। भारत की जो जनता है वो मोदी को चाह रही है, मोदी की ओर। लेकिन कर्नाटका हार गए हैं। कर्नाटका हारने के बाद विपक्ष एकदम तगड़ा हो गया, तगड़ा उखड़ा। एक राज्य गया, केवल एक राज्य गया। बाकी सारे जो देश जो राज्य हैं वो मोदी की ओर देख रहे हैं वो लोग। मोदी आएगा। अगले फिर 5 वर्षीय जो योजना आएगी उसमें कौन आएगा? योगी जी आएंगे। योगी जी अच्छा विकल्प के रूप में मोदी जी आएंगे। आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। अब बताइए कैसे होगा? एक राज्य बोल रहे हैं, कर्नाटक में से चली गई, हिमाचल में से चली गई, पंजाब से चली गई, और अन्य राज्य पता नहीं कितने हैं वहाँ से। तो बड़े बड़े राज्य तो भाजपा के पास ही है, तो कैसे फिर निकालेंगे? यूपी की आधी कम से कम 150 से प्लस सीट चली गई। 80 सीटें हैं भैया लोकसभा की। लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा की भी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से केंद्र का चुनाव होता है वो अलग तरीके से होता है, राज्य का अलग होता है। राज्य पे मत पता है, इतना पता है। अब यूपी में कितनी आ जाएगी कांग्रेस? जोर है और कांग्रेस जीतेगी। क्या यूपी में एक सीट है कांग्रेस? जी यूपी में कितनी? नहीं, यूपी में लोकसभा में तो पूरी उसकी आएगी ना। लोकसभा में तो कांग्रेस की आएगी। विधानसभा में किसी की भी आती रहे। 17 सीट आई है। हाँ, 17 में मेयर चुनाव में 17 के 17। आप किसको लाना चाहते हो? जो तुम ले आओ वही हम। नहीं, आप न्यूज वाले लाते हैं। नहीं बताएंगे भैया, हम न्यूज वाले लावे। तुम बताओ भैया किसको? देश लगातार निरंतर प्रगति कर रहा है 10 साल से। और प्रगति लोगों को देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो लोग डिस्ट्रक्शन चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ दंगा फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, और एक जो सशक्त सरकार है उसको बाहर किया जाए। आप बोल रहे थे ना जी कर्नाटक चला गया। कर्नाटक में जो वादा किया है कांग्रेस, उसको पूरा करने में उसका हवा निकल जाएगा। छत्तीसगढ़ में निकल गया। जो वादे किए थे उसने पूरे किए क्या? नहीं, थोड़े रह गए। और वहाँ सर कर्नाटक में तो 1 by 1 ही होता है। पहले काम। लेकिन गठबंधन तो बन रहा है ना चाचा, आप देख रहे हैं गठबंधन भयंकर तरीके से बनाया जा रहा है सर कि 19 से 19 गठबंधन बना लें। सेंट्रल में तो हिला ही नहीं सकते। भले पूरे स्टेट कांग्रेस जीत जाए, या केजरीवाल जीत जाए, या वो अखिलेश यादव जीत जाए, सेंट्रल में तो ये बैठेगा। अरे संसद का विरोध तक कर दिया, न्यू पार्लियामेंट जो बन रहा उसका भी 28 तारीख को उद्घाटन होगा, देख लीजिएगा। कुछ नया होगा। लोग जो नहीं सोचे हैं वो होगा। जो नहीं सोचे हैं, क्या सोचे? कुछ अंदर की राजनीति पता वो तो नहीं बता सकते। बता दीजिए जनता नया होगा सर। कोई सोचा था कि ये राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू? कोई सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। तो मोदी मैजिक है। इसमें क्यों लगता है प्रधानमंत्री को रिपीट करना चाहिए? तो वो तो देश की आवश्यकता है ना सर, पूरे देशवासी। राहुल गांधी में नहीं दिखता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते? समझ लीजिए राहुल गांधी क्या करेंगे। आज देश की क्या स्थिति है विदेशों में, आवाज से पहले क्या थी, वो तो साफ दिखता है ना सर। अरे कहते हैं जब से आए प्रधानमंत्री, एक आरोप उन पे बहुत लगता है कि हिंदू मुसलमान बड़ा कर दिए हैं। ये आरोप पर फिर कैसे
नहीं तो एक भी बताएं ना, मुसलमानों के लिए जितना काम मोदी ने किया है दूसरा कोई किया हो तो बता दे। आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए बस। चाहे आज मुसलमान भाई नौकरी में आ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं एजुकेशन के। जो हज उज यात्रा होता है उसको जो छूट मिल रहा है, कोई दूसरा दिया हो तो बताइए। मतलब आपको गठबंधन नहीं लगता है कि किसी कुछ भी नहीं होगा, सेंट्रल के लिए तो कुछ होना ही नहीं है। सेंट्रल के लिए तो कुछ नहीं होना। स्टेट में क्या लग रहा है? कुछ नहीं, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, जनता है जनार्दन है, 2024 का चुनाव है।